दोस्तों, भारत में अनेक महात्मा हुए हैं। उनमें से एक है महात्मा विदुर। विदुर जी ने हमें कई ऐसी अनमोल बातें बताई है। अगर उनका हम जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित ही वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलो जानते हैं उनके 20 ऐसे अनमोल वचन। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। दूसरी बात वो कहते हैं कि पर श्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप यह तीनों दोष क्रमशः काम, क्रोध और लोभ से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी भी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। संसार के 6 सुख प्रमुख है: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात ये 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठ पाएगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला ले लेता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्य का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसीलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, ये 6 प्रकार के व्यक्ति सदा ही दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण है। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं, वही असली पंडित कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। केवल धर्म ही परम कल्याणकारी है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं: शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। तो ये है महात्मा विदुर के अनमोल वचन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल, आध्यात्मिक, धार्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।